ये क्या है? हाँ, ये क्या है? ये मेरे लिए है? ये तो मैं सोच रही हूँ। अक्षरा कहते हैं कि लोग प्यार में ना सुध बुध खो देते हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल ही अरे अक्षरा, मैं तो मजाक कर रहा था। ये तो बहुत अच्छा है। I mean, वाओ, कितना ओरिजिनल आइडिया है। कितना अच्छा लग रहा है। और मैं समझ गया आप मेरे लिए जोकर की ड्रेस क्यों लाई है, ताकि मैं हमेशा इसे पहनकर ना आपको हंसाता रहूं। सब गड़बड़ हो गया नैतिक। ये क्या हो गया? क्या ये वो नहीं है जो आपने खरीदा है? ये वो नहीं है। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी और मैंने जो आपके लिए मंगाया था वो कुछ और था। कोई बात नहीं अक्षरा, ऐसा हो जाता है। किसी का पार्सल किसी को चला गया। सॉरी नैतिक, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती हूँ। मैंने अपनी सारी एनिवर्सरी खराब कर दी। क्या सोचा था और क्या हो गया। अक्षरा, वैसे इतना खराब ही नहीं लग रहा है। आप कहिए तो मैं पूरी ड्रेस पहन के दिखाता हूँ। अरे देखिए तो। अच्छा लग रहा हो ना? सॉरी नैतिक, पता नहीं क्या कंफ्यूजन हो गई है। मैंने तो आपके लिए लैपटॉप ऑर्डर किया था। क्या? हाँ। रियली? तो फिर उन्हें जल्दी से फोन करके आज ही बुला लीजिए ना। अक्षरा, आप इतना टेंशन क्यों लेती? ये सब तो हमारे साथ हमेशा ही होता रहता है। आपको याद है आपके बर्थडे पर इतनी सारी प्लानिंग की थी, लेकिन उस प्लानिंग का क्या से क्या हो गया। लेकिन मैंने आपको अभी कुछ देना चाहती हूँ। अभी तो आप मेरे साथ हैं और इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए और क्या हो सकता है? बैठिए। ये हमारी एनिवर्सरी का सबसे प्यारा पल है, जब हम दोनों के साथ वो हमारी सेलिब्रेशन में शामिल है। कैसे लग रहे हैं ना आप? एकदम जोकर। एक मिनट दिखाओ। यही रही, एक मिनट। ओह, ये मेरी तरफ से आपके लिए। अक्षरा, आपने इतने सारे गिफ्ट्स कब प्लान कर लिए? वैसे तो मैं आपको अभी नहीं देना चाहती थी, लेकिन ठीक है, शायद मैं इसे इसी दिन के लिए बना रही थी। अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा था कि अपने बेबी को दूंगी। नैतिक, इसमें हमारे 2 सालों के जितने भी खूबसूरत पल है ना, सब कैद है। आज ये आपके नाम, ये हमारे बेबी की तरफ से। वेरी क्यूट। थैंक यू बेबी। अरे अक्षरा, ये सब आपने कब बना लिया? खोलिए ना। हाँ। ऐसे, हाँ। ये फूल उस माला की है जिसे पहनाकर मुझे आपने अपना जीवन साथी चुन लिया। हमारी शादी का कार्ड, मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया, शादीशुदा जिंदगी। वाह। अरे वाह। ये बटन्स, नई बहू बनकर जब मैं इस घर में आई थी ना, तो मुझे कुछ भी काम नहीं आता था। लेकिन अगर आपने इतने सारे बटन्स नहीं तोड़े होते ना, तो मुझे सिलाई भी नहीं आती। मुझे पास लाने के बहाने ही सही, लेकिन मैंने कुछ तो सीखा। आपके प्यार को समझा। हमारी पहली तीज। मैं हैरान रह गई थी जब पहली तीज पर मुझे पता चला कि मेरे पति ने मेरे लिए व्रत रखा है। अक्षरा, तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। इतना रूठने से पहले तूने एक बार भी सोचा कि नैतिक जी ने कुछ खाया पिया क्यों नहीं है? वर्षा, तू क्या बोल रही है? अक्षरा, नैतिक जी ने भी तेरे लिए व्रत रखा है पगली। पति ने अपनी पत्नी के लिए व्रत। ये नई रस्म हमारी शादी की सबसे प्यारी रस्म है।
शन्नी। अच्छा है ना? देखिए क्या लिखा है, ये ऐसा रंग है हमारे रिश्ते का जिसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। होली। और होली हमारे लिए सच में मिलन का त्योहार बनी थी, जिसमें सब शिकवे शिकायतें बह गए थे। चाहे हालात कैसे भी हों, कितने भी मुश्किल, मैं हर सुख दुख में आपका साथ दूंगी। अब हम एक हैं, हर जीवन में हम एक रहेंगे। और रह गया था तो बस प्यार का रंग। ये तस्वीर मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि इसे जब भी हम देखेंगे ना तो हम ये याद रखेंगे कि एक राह हमारे लिए हमेशा खुली है, राम सीता। हमारी आस्था का और हमारे विश्वास। देखिए अब हमारी जिंदगी में एक नया मोड़ आया है जहां हम दोनों खड़े हैं और सुन रहे हैं एक नई धड़कन। ये देखिए इस राह में आगे और भी मुकाम होंगे। लेकिन मुझे इतना पता है कि आपके साथ बिताया हर पल बहुत खूबसूरत है और हमेशा रहेगा। भाई अब कंपटीशन तो और बढ़ गया है। क्यों? अभी बताता हूँ। ये क्या है? ऑन करूं? अभी दिखाता हूँ, वेट करो। नैतिक, ये आई, देखना कैसे दिखती है। अरे वाह, आज तो आप बहुत जल्दी उठ गए। चलिए अच्छा है, मुझे भी अचार बनाना है। ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना नैतिक, मुझे बहुत काम। और ये कैमरा से क्या कर रहे हैं? चलिए पीछे जाइए। नैतिक प्लीज, आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? कितना टाइम है ना आपके पास? देखना ऐसे ही तुम्हारे पीछे पड़ी रहेंगी। स्कूल नहीं जाना, होमवर्क नहीं करना, पता नहीं तुम कैसे बचोगे इनसे। ये रहा लैपटॉप बैग और ये हैंकी और वो। नैतिक ये क्या है? फिर से आपने गीला टॉवल बेड पे डाल दिया ना। आपकी ना शिकायत मैं माँ से करूंगी। आप कभी भी नहीं सुनते हैं, ऐसे ही गीला टॉवल बेड पे डाल देते हैं। आपको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। अगर तुम बिस्तर पे सुसु करोगे ना तो सोच लो क्या हाल होगा तुम्हारा। डरो मत, पता है तुमसे ये क्या कहेंगे। क्यूट ना, कितना प्यारा बेबी है ना। देखिए नैतिक, है ना बहुत क्यूट। सारा गुस्सा सिर्फ मेरे लिए है, बस एक ही चीज बहुत प्यार से खुशी से करती है। नैतिक जल्दी से खा के बताइए कैसी बनी। क्या हुआ? अच्छी नहीं बनी है क्या? लेकिन कैसे? मैंने तो इसमें सब कुछ डाला था, दूध भी डाला, शुगर भी डाली, सब कुछ डाला, फिर क्या हो गया? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। अब ये तुम्हारी नानी की तरह परेशान हो रही है। नैतिक एक मिनट रुकिए, मैं फिर से बना के लाती हूँ। अब जाने दीजिए। क्यों? इसमें आपका प्यार जो कम पड़ा है उसे तो बढ़ाया नहीं जा सकेगा ना। देखा कैसे शर्माती है। इनका ये शर्माना देख लेता हूँ ना तो बस लगता है लाइफ इज ब्यूटीफुल। इनकी मीठी आवाज से तुम्हारी रोज सुबह होगी और कुकर की सीटियों और मसालों की खुशबू में ये तुमसे ढेर सारी बातें करेंगी और भाषण भी देंगी। आपको माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें कितना बुरा लगा हो। आप कभी भी सोच के नहीं बोलते। अरे अब तक तो मैं ही ये सुनता आ रहा था कि मेरी दादी कहती, अब तुम आकर जब अपनी माँ के लाडले बनोगे ना तो मुझे सुनना पड़ेगा, पापा मेरी माँ कहती। मैं आपसे इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ और आप फोन पर लगे हुए हैं। बैग हो गया, ये हैंकी और ये वॉलेट, अब ये देखो। सब रख लिया है। अभी
शर्ट आई। लेकिन सब जल्दी में करेंगे। शर्ट? तुम्हें स्कूल भेजने की, मुझे ऑफिस भेजने की जल्दी में। ये और उसका ब्लेम किस पर आएगा? तुम पे? कभी नहीं। मुझ पे? कभी नहीं। वो कहेंगी सॉरी नैतिक, पता नहीं मुझसे कैसे। और उनका प्यार भरा सच्चे दिल से मांगा गया सॉरी तुम्हारे दिल को छुएगा। तुम भी हंस दोगे। जस्ट स्माइल, स्माइल तो कीजिए। अरे रुक जाओ, गिर जाओगे। हाँ, पहले खाना, उसके बाद कहानी। बहू, सबको खाना खिला दो, मानेंगे नहीं तुम्हारे दादाजी। आई बाबा, आई। अक्षरा। हूँ अक्षरा, 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 दिन भर अक्षरा करते रहते। बोलिए, क्या बात? अरे मेरी दवाई कहाँ रखी? सामने रखी है नैतिक, आइए देती हूँ। एक दवा भी खुद नहीं खा सकते। अब मैं जाके बच्चों को देखूं, खाना नहीं खा रहे हैं, कहानी सुनेंगे बस। अरे अक्षरा, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। देख, आपका चश्मा आपके सिर पे लगा है। बार बार कहती हूँ, आंखों पे लगाया कीजिए, नजर भी कमजोर होती जा रही। चलिए मैं जा। अरे ये क्या, फिर गीला टॉवल सोफे पे पटक दिया। 50 साल हो गए नैतिक, मेरी कमर झुक गई आपका गीला टॉवल उठा उठा के, लेकिन आप नहीं सुधरे। अरे अक्षरा, 50 सालों में आप भी कौन सा मेरी पसंद का दाल बाटी बनाना सीख गई? नहीं बनानी आती ना, ठीक है, बैठे रहिए, मैं। अच्छा सुनिए, जरा मेरे पास तो बैठिए। अरे क्या कर रहे हैं, जमाई से आ जाएंगे। अरे जाने दी। आप ही तो कह रही हैं ना कि हम नहीं बदल सकते। नैतिक, बच्चे कहानी की जिद कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, जाने दीजिए। अरे सुनिए, हमेशा बस बच्चे, नाती पोते, जमाई साहब, बहू, इन सब की खातिर में ही लगी रहती हैं। जाइए जाइए अक्षरा, सबको खुश करना चाहती हैं आप। तो क्या मैं सबको खुश करने के लिए ये सब करती हूँ? हाँ। मैं पूरा दिन आपके पास बैठी रहूं ना, तब भी आप नहीं सुधरेंगे, बस खिट होती रहेगी और कुछ नहीं। मैं नहीं खिट करता हूँ अक्षरा। आप खिट करते हैं। शिकायत तो आप ही कर रही हैं ना। नाराज तो आप हो रहे हैं ना। अरे चिढ़ती भी तो आप ही हैं अक्षरा। आप नैतिक, अक्षरा, आप हमेशा मुझसे लड़ती हैं। आप करते हैं। अक्षरा, मुझे नहीं लगता कि हमारी 50th एनिवर्सरी में ना कुछ अलग होने वाला है। नहीं नैतिक, हमारी आगे की एनिवर्सरीज में एक चीज अलग होगी। क्या? क्योंकि एक नई चीज जो शामिल होगी, हमारा बेबी। हाँ, ये बात तो है। और फिर बस याद रह जाएंगी ये बातें, पिछले 2 साल में हमारे साथ में बिताए हुए पल। अक्षरा, हमें याद रहेंगे ना? हाँ नैतिक, इसीलिए तो मैंने उन्हें संजो के रखा है, देखिए।
छोड़िए, छोड़िए नैतिक। क्या बात है, आज कोई मुझ पर नाराज नहीं हुआ। आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही। रोज सुबह उठती थी ना तो मुझे अपनी तबीयत खराब लगती थी। लगता है कल के खास दिन का असर। चलिए फिर उस खास दिन की याद में ही एक प्याली चाय बना दीजिए इन प्यारे हाथों से। बहुत दिन हो गए पी नहीं। चाय तो मैं आपके लिए बना दूंगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? स्मेल? आप मेरा हाथ छोड़ेंगे तो ना। अक्षरा, वो चाय में अदरक जरूर डालिएगा। डाल दूंगी। अच्छा सुनिए, अरे उसे क्या कहते हैं अक्षरा? क्या? आपका प्यार। आप भी ना। अक्षरा बेटा। माँ? माँ? ये क्या माँ, आप क्यों चाय लेकर आई हैं? तू तो जानती है ना मेरे सुबह उठने की आदत, और फिर खाली बैठ के भी क्या करती। माँ लेकिन महाराज जी है ना, वो बना देंगे चाय। आप ऐसे काम करेंगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और क्या माँ, आप प्लीज इतना टेंशन मत लीजिए। माँ आप आइए ना हमारे साथ चाय पीजिए। नहीं 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 जमाई साहब, मैं भाभी माँ के पास बैठूंगी। आप लोग तैयार होकर पूजा के लिए आ जाइए। जी थैंक यू माँ। माँ भी ना। बैठी, इन्हें बिल्कुल चैन नहीं है। हर काम परफेक्ट करना है इन्हें, सबका ख्याल रखना है। आप तो पक्का मैं चाय बनाना भूल जाऊंगी। मेरे हाथ की चाय तो आपको कल ही मिलेगी। अक्षरा, अगर आपसे एक बात कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, बोलिए। माँ आपसे ज्यादा अच्छी चाय बनाती है। भाई आखिर माँ किसकी है? बाबूजी, चाय अगर अच्छी नहीं बनी है तो दूसरी बना दूं? वो अदरक डाली है लेकिन। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं, चाय बहुत अच्छी बनी। लेकिन बाबूजी, इसमें माँ के हाथ जैसा स्वाद नहीं आएगा ना? वैसे आलू के पराठे तो बाबूजी को भी बहुत पसंद है ना? बैठिए भाभी। अभी तुम्हारे दादाजी का फोन आया था, उन्हें आने में अभी और समय है। वो जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा किया है ना, उन्हें हटाने में और थोड़ा समय लगेगा। हाँ समय तो लगेगा, कानूनी काम है। अक्षरा बेटा, तू भी बैठ जा, नाश्ता कर ले। माँ मैं जूस पी लूंगी। बहू, तुझे अब रोज नारियल पानी पीना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, फायदा करेगा तुझे। और बच्चा भी गोरा होगा। अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम था भाभी माँ। ये बातें तो बहुत अजीब लगती हैं। अब ऐसा है बेटा, जो लोग मानते हैं तो ठीक है। तो क्या मैंने गलत कहा? नहीं नहीं भाभी माँ, आप गलत नहीं कह रही, बात तो सिर्फ सोच की है। अब ये देखिए, अगर आपकी बात सच है तो दुनिया में कोई काला ही नहीं होता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।